Hello students, welcome back to the chapter Politics of Plant Development of class 12th from Political Science. Students, you know very well, after independence there were many challenges in front of us. One of them was to do development, how to do development. So in this context, there were planning commission was established and they made the planning for the coming years for the development. In that, there were key controversies of development. What were these? Let us see. First was agriculture versus industry. Krishi बनाम उद्योग. You know students, in the first 5-year plan, there was development of the agriculture, and in the second 5-year plan, there was stress on the development of the industries. प्रारंभिक वर्षों में विकास के हमने दो मुद्दे लिए थे. उनमें से एक था कृषि बनाम उद्योग. भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में ये विवाद था कि कृषि और उद्योग के बीच किस में अधिक संसाधन लगाए जाने चाहिए. कई लोगों का ये मानना था कि पहली योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और दूसरी योजना में उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची थी. जेसी कुमारप्पा जैसे अर्थशास्त्रियों ने फिर एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें कि कहा गया कि ग्रामीण औद्योगिकरण पर अधिक जोर हो, जबकि चौधरी चरण सिंह ने नियोजन में कृषि को केंद्र में रखकर ये बात उठाई थी. कुछ लोगों का मानना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना हम गरीबी के जाल से छुटकारा नहीं पा सकते. इस प्रकार ये एक विवाद का विषय बना, कृषि बनाम उद्योग. दूसरा विवाद का विषय था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र. हम जानते हैं कि हमारे सामने विकास के दो जाने माने मॉडल थे. एक था सार्वजनिक क्षेत्र का और दूसरा था निजी क्षेत्र का, परंतु भारत ने इनमें से किसी को नहीं अपनाया. इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर एलिमेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट टुगेदर. भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आते हैं. Critics argued that the planners refused to provide the private sector with enough space and the stimuli to grow. The enlarged public sector produced powerful vested interests that created enough hurdles for private capital. विकास के समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है. और इन दोनों ही मॉडल की कुछ बातों को लेकर हमने जो है मिले जुले रूप को लागू किया जिससे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया. इस मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई. आलोचकों का ये कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और ना ही निजी क्षेत्र को बढ़ने के लिए कोई उपाय किया है. कुछ आलोचक ऐसे भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया. अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं. इस तस्वीर में दिखाया गया है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के बीच में एक संघर्ष का, एक लड़ाई का विषय दिखाया गया है जिसमें किस सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जाए, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, किस सेक्टर पर अधिक जोर दिया जाए. इसमें एक तरफ पब्लिक सेक्टर दिखाया गया है और दूसरी तरफ इसमें कुछ नेता दिखाए गए हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक हैं. इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक विवाद का विषय बना पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. थैंक यू.